के चार चिनार का जो इलाका है, अगर हम इसको छोटे वाले जो लकड़ी के फैंसी फेंसिंग होते हैं जो आपने देखे होंगे वाइट कलर के, बाहर भी कंट्रीज में अमेरिका वगैरह में लगते हैं, अगर उसको छोटे फेंसिंग से हम लोग इसको कवर करें जिससे कि जानवर अंदर ना जाएं और 3-4 जगह से एंट्रेंसेस रख दें और उसके बाद अंदर इसमें बीच में हम लोग डेकोरेट करके फ्लावर्स वगैरह लगवाएं, फाउंटेन्स लगवाएं, बैठने के लिहाज से सुंदर बना दें। इसमें जो लाइट्स भी हैं अंदर, जो लैंप्स वगैरह होते हैं जैसे आपने शिमला वगैरह में देखे होंगे उस तरह के कुछ लगाएं। तो उसी के ऊपर है। आई थिंक तुम कुछ डिज़ाइन वगैरह लाओ। ये कौन से कहाँ से होगा? नहीं, उन्होंने बोला तो ये चाहते हैं। तो बताओ क्या आइडियाज़ हैं लोगों के? प्रयाग साहब को मैंने रिक्वेस्ट किया कि जो फेंसिंग है काफ़ी जगह टूटी है, इनको थोड़ा पैसा दीजिए आप ताकि फेंसिंग ठीक हो जाए, जो टूटी है वो बंद हो जाए। तो एक तो वो मसला है। दूसरा अहम मसला है कि यहाँ टीचिंग डिपार्टमेंट है, इतनी लीकेज है ग्राउंड में सर। आप वहाँ जंक्शन से देखिए यहाँ तक इन्होंने एक ट्रंच खोदा है, उसको दोबारा इन्होंने बंद नहीं किया। इन्होंने भी बुलाया प्रयाग साहब ने उनको, हम भी रोज़ उनको बोलते हैं। वहाँ चलना बड़ा मुश्किल है, खासकर बारिशों में वो ज़्यादा कीचड़ जमा हो जाता है। वो लीकेज सर बंद होनी चाहिए पूरा TRC तक। तो यहाँ से वहाँ तक है, कोई बच्चों को चलने में बड़ा तो इसको बाकी फूल आप चारों तरफ से सर लगाइए। मेरी ज़ाती राय मेरी, फूल लगाइए चारों तरफ से आप। लेकिन जहाँ ये तार वगैरह चाह रहे थे उसको CCTV वगैरह में भी रख दें ताकि कुछ भी जो हम बना के लगाएं वो कोई डैमेज ना करे, कोई मिसक्रिएंट ना आए, क्योंकि वो एक सेफ स्पेस होना चाहिए शाम के टाइम बैठने का, है ना। क्योंकि रात के टाइम अब पूरे ग्राउंड को चेंज भी नहीं करना है, क्योंकि इसका जो आइडेंटिटी है वो रेस्टोर रहना चाहिए। हाँ सर, अभी ये जैसे स्ट्रेच है मेन, वो एज इट इज़ रहे, वो बेस्ट है। इस वाले इलाके को ही अगर हम डेवलप करें तो इसीलिए जो तुमने बनाया है वो गलत इसीलिए है क्योंकि मैंने तुम्हें सिर्फ चार चिनार को ही फोकस करने को बोला। मैं भी एक वो राय बता सकता हूँ इसको बच्चों के लिए ही, खेलने के लिए, जैसे यहाँ लगाए आप एक स्ट्रेच पकड़ लीजिए बाईपास से दीवार तक, जैसे काम जानवर को ही रोकना है। आदमी भी उधर से कूद के जा सकता है, क्योंकि द आइडिया इज नॉट टू मेक इट लुक लाइक कि भाई बारबेड वायर लगा दिए और बंद कर दिए। आदमी भी जा सकते। इट शुड बी अ ब्यूटीफुल थिंग कि भाई देखने से दूर से लगे, ये भी एक अच्छा लगे, जैसे इसको लगाया जा सकता है। शिक्षण कार्ड सर अभी उसको एक तो वो भी फिर न्यूसेंस बन जाता है सब लेके पाइप सारे यहाँ से लीकेज कर यहीं से एक उधर ऊपर भी है। ये कोई ऊपर भी बना है आपने सर। ये देखिए ये सर वहाँ पे नाली ऊपर से बड़ी ड्रेनें बनी ना। हाँ, नीचे छोटी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ड्रेन को सर दोबारा बनाना पड़ेगा। की पाइपें हैं बीच में। हाँ, एक ही बार करो उसमें। मेन सिटी से सारा पानी उधर आ रहा है, थोड़ी ड्रेन छोटी है पानी उधर से मेन यूज। वो देंगे नहीं। से डिफरेंट इलाकों में पानी जाता है। अब इसमें लीकेज तो होनी थोड़ी बहुत। हमने उनको बोला था छोटा सा पांड बनाओ यहाँ, जो लीकेज उसमें जाए, परिंदे वगैरह वो पानी ग्राउंड में ना आए पानी। अब ये बारिशों में ज़्यादा होता है, यहाँ लोगों को क्रॉस करने बनता है और अननेसेसरी ये लीकेज जो है ये परेशान कर देगा। सर यहाँ तक है वो, यहाँ से हमारा ये नीचे नीचे भी जाता है। इनके साथ कैसे टाइल लगा दें हमने क्योंकि इसके रूट्स जो है ना डैमेज टाइल और ये इसको डैमेज करके पेड़ सूख जाएंगे सर। पेड़ के रूट्स जो है वो तो पानी दुनिया भर से ले रहे हैं ना। तो अगर सर इसे किनार खराब हो गया था हमें इधर उड़िया में, तो टाइल यूज मत करो, कुछ और नेचुरल वाला पिचिंग अच्छा है। इसमें अगर वो ड्राई स्टोन सब अच्छा, बट वो फिक्स हो जाएगा मिट्टी के ऊपर ड्राई, उसमें वो होल्स रहेंगे, वहाँ से वो पीछे उसको पानी की तो ये चारों में ऐसा और फिर फाउंटेन
टाइम होती तो उससे बाइक जाके भी जाएंगे। हाँ नहीं सर, इसको थोड़ा प्रायोरिटी पे सर ये हम बारिश से रोड बंद है। किश्तवाड़ टू जम्मू क्लियर हो गया, मगर हमारे 10 किलोमीटर क्लियर नहीं होते और पानी से भी लोग मरते हैं और न बिजली, कोई 10 दिन हुए न बिजली न पानी न रोड। सब बिजली तो कल ही थी। नहीं बाढ़ नहीं सर, हम ये नागसनी में रहते हैं, जहाँ कभी बीच बीच में हम कल्चर प्रोग्राम भी देते हैं सब, मगर मेहरबानी करके कि सिर्फ कल पब्लिक मीट की तो क्या बताना चाहेंगे आम लोगों से मिलके, क्या कुछ सजेशन मिली? इसमें जो सबसे पहला एजेंडा है वो है चार चिनार के इलाके को डेवलप करना। यहाँ पे शाम के समय बैठने के लिए, बच्चों के खेलने के लिए और ओवरऑल इसको एक गार्डन का लुक देना, जिसमें हमने सभी कम्युनिटी के लोगों को बुलाया था, क्योंकि चौगान एक किश्तवाड़ की प्राइड है और इसमें सारे स्टेक होल्डर्स से मिलके ही हम लोग काम करना चाहते हैं। दूसरे जो 2 इश्यूज़ हैं, एक है जो हमारी कई बाउंड्री वॉल टूटी हुई है उसको हम रिपेयर कराएंगे और जहाँ पे हमारी पाइपलाइन के लीकेजेस हैं उनको हम प्लग कराएंगे, जो कि मेजर इश्यूज़ अभी सामने आए हैं। उसके अलावा जो बाकी ब्यूटिफिकेशन के प्रोजेक्ट्स हैं उनको साइमल्टेनियसली लेके चलेंगे, लेकिन इन 3 एजेंडा पॉइंट्स को हम इमीडिएटली एग्जीक्यूट करेंगे। थैंक यू सर। इनॉग्रेशन करके उनको वैसा का वैसे रख दिया जाता है, तो क्या हम उम्मीद करेंगे कि इस बार जो है उनको वैसा ना रख के उसकी आगे भी देखभाल की जाएगी? नहीं, आप ये उम्मीद बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि चौगान जनता का है और जब तक जनता नहीं सुधरेगी तब तक चौगान नहीं सुधरेगा। तो इसमें पब्लिक को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि सीओ साहब अभी मेरे साथ हैं। यहाँ पे संडेज फॉर चौगान करके एक क्लब चलाते हैं, मुझे बताते हैं कि क्लीनलीनेस के लिए, ड्राइव के लिए आते हैं, लेकिन लोग उनके साथ नहीं जुड़ते हैं और वही 4-5 ऑफिसर्स, डॉक्टर सेन वगैरह मिलके सफाई करते हैं। तो जब तक पब्लिक नहीं साथ देगी इसमें, तब तक नहीं हो सकता। दैट इज़ अ रियलिटी। ऑल्दो हम लोग अपनी तरफ से नाइट CCTV कैमराज लगाएंगे, ताकि जो हम एटलीस्ट एसेट बना रहे हैं अगले 1-2 साल तक चले। बट हो सकता है 1-2 साल के बाद, हमारे जाने के बाद, वो CCTV कैमरा भी ख़राब हो जाए। हो सकता है कि पीछे से कोई तरीका निकाल ले उन चीज़ों को तोड़ने का। तो जब तक सोसाइटी में अवेयरनेस नहीं आएगी कि हमको इसको बचा के रखना है और जो ये न्यूसेंस एलिमेंट्स हैं उनके खिलाफ एक माहौल नहीं तैयार होगा, तब तक हम अपना नहीं मान सकते कि चौगान क्लीन और ब्यूटीफुल बनता है। दौरा फेज में क्या क्या बातें हुई और क्या क्या जो है ब्यूटिफिकेशन का काम जो है DC साहब द्वारा जो है सजेस्ट किया गया? आज DC साहब CO साहब के साथ यहाँ पर हम सब लोगों को बुलाया था, क्योंकि किश्तवाड़ का प्राइड जो है वो चौगान है और चौगान की ब्यूटिफिकेशन के लिए सारे कंसर्न रहते हैं, लेकिन किश्तवाड़ कैसे ब्यूटीफाई हो और उसमें लोगों का कितना योगदान होना चाहिए और सरकार जो है वो अपनी तरफ से क्या कर सकती है। तो DC साहब ने अपनी तरफ से बहुत अच्छा आश्वासन हमें दिया कि इसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए जो भी मुमकिन इक़दाम हैं वो हम उठाएंगे। फर्स्ट प्रेफरेंस में इस चार चिनार जो स्पॉट है यहाँ पर, इसको डेवलप करने जा रहे हैं, तो जो कि बहुत अच्छा व्यू यहाँ से पूरे परेड ग्राउंड का हमें दे सकता है। और जो लीकेजेस वगैरह बंद करने का जो आश्वासन है वो DC साहब ने दिया कि PHE जो डिपार्टमेंट है उससे पूरे लीकेजेस जो हैं जहाँ जहाँ भी हैं उनको बंद किया जाएगा। जो यहाँ पर जो डिप्स हैं जगह जगह पर, इनको जो है फिलअप कर दिया जाएगा। और साथ में उन्होंने कहा कि जैसे ये शमशान घाट साथ में है, वो उसके पास में जो गंद आके जमा हो जाती है उसका निवारण करने के लिए भी CO साहब को उन्होंने दिशा निर्देश दिए। और लोगों को भी पूरा साथ देना चाहिए इस अभियान में। किश्तवाड़ चौगान तभी साफ रह सकता है जब सब मिलकर इसका एक साथ मिलकर सफाई करें और ध्यान दें। साहब ने आज जो हमारे सामने जो सिविल सोसाइटी किश्तवाड़ है, दोनों कम्युनिटीज़ के लोग थे, इनके सामने एक प्रपोजल रखा। प्रपोजल में वो बातें हुई, उसका भी खैर मकदम किया गया और जो चौगान की जो मौजूदा हालात है उसको वैसे रखने की कोशिश लोगों ने मुतालबा किया। और जो इसके साइड से है, चाहे वो टाइल पास का काम हो, चाहे फूल लगाने का काम हो, चाहे पेड़ लगाने का काम है, हम इन तमाम चीज़ों का खैर मकदम करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये गुजारिश करते हैं कि बीच में जो इसकी जो मौजूदा हालात है उसे न बिगाड़ा जाए, कोई भी ऐसी पार्क तामीर न की जाए जो पूरी सोसाइटी की डिमांड है। और हम आज डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इनिशिएटिव लिया, जिन्होंने यहाँ के लोगों को बुलाया, यहाँ के लोगों को बुला के जो पूछा गया कि कैसे डेवलपमेंट के, और लोगों ने भी अपने मामला इनके सामने रखे और एडमिनिस्ट्रेशन ने भी यकीन दिलाई कि जो मौजूदा जो चीज़ें ग्राउंड की है वो इसे रखी जाएंगी और जो साइड से जो उस पर काम किया जाएगा, हम आवाम ने भी उसका खैर मकदम किया। आपने रखी है। देखिए DC साहब का एक अच्छा विजन है किश्तवाड़ की डेवलपमेंट को लेकर, खासकर टूरिज्म की बात करूँगा उसको लेकर एक अच्छी
उम्मीद के साथ हम यहाँ उम्मीद कर रहे हैं कि डीसी साहब एक अच्छे तरीके से इसको उभारेंगे। मैंने यहाँ पे जो ग्राउंड में अभी देख रहे थे पार्क वगैरह बनाने का एक जो वो प्रस्ताव यहाँ की पब्लिक के बीच में डीसी साहब ने लाया था, तो वहीं पे कुछ यहाँ की त्रुटियाँ जो है सामने आई, जैसे कि जो पीएचई की पाइप लीकेज है जिससे ग्राउंड का जो है पूरा खस्ते हाल हो जाता है, यहाँ बैठना जो है दुश्वार हो जाता है लोगों का। वो एक डिमांड जो है यहाँ के लोगों ने रखी कि उसको भी जल्द से जल्द ठीक कर दिया जाए। और जो आसपास यहाँ के लोग जो गंदगी करते हैं, जिसमें शौच वगैरह का जो यहाँ पे कहीं भी जो बाउंड्री वाल के साथ कहीं भी शौच कर लेते हैं, गंद फेंक लेते हैं, डस्टबिन खाली कर लेते हैं आसपास के लोग, तो उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए, उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाना चाहिए। साथ ही में मैं बात करूंगा, एक फुटपाथ यहाँ पे बना हुआ है जो चारों तरफ है, उस फुटपाथ को लेकर कि कुछ एरिया वहाँ पे बचा हुआ है उस फुटपाथ का, और ये जो सारा पानी यहाँ से इकट्ठा होकर वहाँ जमा हो जाता है, और वहाँ घास भी खराब हो गई है, वहाँ कीचड़ ऐसी बन गई कि लोगों का चलना वहाँ पे दुश्वार है। तो उस फुटपाथ को भी जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। धन्यवाद। न सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का, लेकिन हम लोगों का, जो यहाँ के निवासी हैं, लोग हैं, उनका भी फर्ज बनता है। जहाँ तक चौगान का सवाल है, सर दीपक जी ये देख रहे हो आप, जो ये बाउंड्री वाल है, बाउंड्री वाल के आगे थोड़ी सी ये तार बंदी हुई है, ये टूट गई है, और हम इस आपके थ्रू डीसी साहब से ये निवेदन करते हैं, अनुरोध करते हैं कि ये जो तारबंदी है इसको उठा के इसको दोबारा से तारबंदी की जाए, और अंदर से इसको सुंदर सुंदर फूल लगाए जाए, ताकि चौगान ग्राउंड की सुंदरता जो है बनी रहे। और उसके अलावा अभी जब डीसी साहब ग्राउंड में से जा रहे थे, तो परेड के बीचों बीच कई जगहों पर पाइपें जो थी वो टूटी हुई थी, तो लीकेज पाइपों की बहुत थी, जिससे जो है मॉर्निंग वॉकर्स या लोगों को चलने में बहुत कठिनाई होती है। फोरम डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की तरफ से हमने यही डिमांड्स रखी, और डीसी साहब ने आश्वासन दिया है कि इन डिमांड्स को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए।